हमारा अगला टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। जैसा कि आप ये देख ही रहे होंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, काफ़ी स्पष्ट भी दिख रहा होगा और आप लोग समझ ही जाएंगे। अब ये गणितीय संक्रियाएं जो हमारी एक्चुअल में होती है, हमारी मैथ की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़िएगा, और नहीं तो हम आपको बता ही रहे हैं। क्या पढ़ा होगा उस आपने? BODMAS, बॉड BODMAS। चल इधर देखिए, BODMAS, ये आपने सबने पढ़ा होगा। BODMAS का मतलब, बी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट, ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में क्या आता है? का, की, के। बात को याद रखिएगा। डी का मतलब DIVISION। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, MULTI, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्सट्रैक्ट, मतलब घटाना, ठीक है। ये है आपका BODMAS। ये इसकी ज़रूरत देखिए, सिंप्लीफिकेशन का जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसकी ज़रूरत रीजनिंग में भी है, क्योंकि गणितीय संक्रियाओं का कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ हमारे साइन दिए होते हैं, चिन्ह दिए होते हैं, जिनको हमें आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है कि प्लस को भाग बना दिया गया और भाग को गुणे में बना दिया गया, गुणे को माइनस में बना दिया गया। तो अगर ऐसे परिवर्तित कर दिया जाएगा तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें इसी BODMAS का ही प्रयोग करना पड़ेगा। एक्चुअली में BODMAS है क्या? BODMAS एक प्रोसीजर है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है। BODMAS का मतलब है सबसे पहले ब्रैकेट, बी आया तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू होंगी वो हमारी क्या होंगी? सबसे पहले ये सॉल्व होंगी, ठीक है। इसके बाद क्या सॉल्व होगा? अगर कहीं ऑफ आया, का आया, की आया या के आया, फिर ये सॉल्व होंगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा भाग होगा। ये निशान आप लोग सब जगह सब लोग जानते हैं, कभी कभी ये रहता है, कभी कभी ये हमारा स्लैश आ जाता है, तो स्लैश का भी मतलब भाग होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा, समझ में आया? या तो ये ऐसे रहता है। फिर क्या हो जाएगा? फिर एडिशन मतलब जोड़, फिर क्या आ जाएगा? सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। ये हमारा एक प्रोसीजर है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। बस इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, UPSSC क्वेश्चन बहुत पुटअप करता है, SSC से भी पुटअप होता है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? यदि x का अर्थ क्या दिया हुआ है? यदि x का अर्थ माइनस है, x मतलब गुणे, सॉरी, यदि गुणे का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? देखिए, अब इसने क्या कहा हमसे, ये जो साइन दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हमें चेंज करना है। किस तरह से चेंज करना है ये हमें ऊपर बताया गया है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास? 7, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7, इसने हमें क्या दे दिया? 7 दे दिया, 7 हो गया। 7 मल्टीप्लाई दिया हुआ है 28, फिर क्या दिया हुआ है? प्लस के 7, डिवाइड के 31, माइनस के 4 और डिवाइड के 11। अब हमें इस पूरे इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व भी हम BODMAS से ही करेंगे। यही हम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करेंगे कि पहले क्या होगा। लेकिन सबसे पहले इसने हमारे लिए क्या कहा? इसने हमारे लिए कुछ शर्तें रख दी क्वेश्चन में, और उन शर्तों के यूज करते हुए हमें करना है, क्योंकि बिना शर्तों के तो वो कह रहा काम ही नहीं करना है। देखिए, हर इंसान को शर्तें चाहिए होती, कैसे भी शर्तें हो, शर्त रखना सबको पसंद है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसने कहा है गुणे को माइनस में बदल दिया है, तो गुणा कौन?
7 इंटू 7 माइनस 28। फिर क्या कहा है, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है। चलिए, और कहीं प्लस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इतनी बात खत्म हो गई। फिर क्या कहा गया इसने, माइनस का अर्थ गुणा है। अब आपको यहाँ कहीं माइनस दिख, अब देखिए भाई साहब, यहाँ इस साइन को मत चेंज करिएगा। उसने हमसे कहा है सिर्फ एक बार ही आपको चेंज करना है, यहाँ ना चेंज करने लगिएगा। अगर यहाँ चेंज कर देंगे तो समस्या आपके लिए हो जाएगी। यहाँ कभी मत चेंज करिएगा, एक ही बार चेंज करो। इतना ओवर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में घुसना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो बस यही तक की बात करो। अब क्या है इसमें, भाग को इसने क्या कहा, माइनस का अर्थ गुणा। अब देखिए माइनस हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि एक साइन हमारे पास बचा हुआ 31। ठीक है, 31 और है हमारे पास क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। 31 इंटू 4। फिर अब हमारे पास डिवाइड बचा, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस। तो ये डिवाइड वाला यहाँ प्लस आ गया, ये भी हमारा प्लस आ गया, ये हो गया 11। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? सोच समझ के, थोड़ा सा देख के, समझ के, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और करिएगा। अब आगे देखिए स्टेप। अब इसमें बॉड मास जो हमने आपको बताया था, बॉड मास, तो सबसे पहले ब्रैकेट है क्या, कहीं नहीं है। ऑफ है क्या, कहीं नहीं है। फिर क्या, डिवाइड है क्या, हाँ है। तो सबसे पहले डिवाइड, 7 माइनस 28 डिवाइड बाई 7, ये जो है, ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को। 7 से 28 को करोगे क्या हो जाएगा, 4, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 प्लस के 31 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस के 11। फिर अब क्या करेंगे, हम गुणे को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। 7 माइनस 4 प्लस के 31, 4 के 4, ठीक है, 124 प्लस के 11। अभी आप देखिए, अभी हमारे पास क्या आ गया बॉड मास के हिसाब से, एडिशन। एडिशन की बात करिए आप, 7 माइनस 4 प्लस के, पहले इनको जोड़ते हैं, 4 1 5, 2 1 3 और इधर 1। अभी ये भी प्लस का बचा हुआ है, तो क्या कर लोगे, 7 और 5 को जोड़ोगे 142 माइनस 4। अब इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, 142 माइनस 4 इज इक्वल टू 138। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हमारा ऑप्शन में है, हाँ, पहला ऑप्शन हमारा, ये देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन हमारा 138 है। ठीक, इसमें सब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और कहीं आपको कुछ ऐसा नहीं दिया रहता है जिसको आप कर नहीं सकें। अब आप ये सब देख लीजिए, सभी साइनों को इन्होंने चेंज किया है। अब इसमें क्या कर दिया, ये क्वेश्चन देखिए आप, डॉलर को प्लस बोलते हैं, अब इसमें जो डॉलर है यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हैश को माइनस बोलते हैं, हैश को माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एट द रेट को मल्टीप्लाई बोलते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टार को क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ शब्द उसने बदले हैं और ऐसा कुछ उसने नहीं कहा जो आपको करने में कोई समस्या हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ तरीके क्वेश्चन ये भी आते हैं, बहुत कुछ टफ नहीं है लेकिन समझने की देर है। यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुँचना हो तो समीकरण के लिए उपयुक्त चिन्ह क्या होने चाहिए। देखिए अभी तक आपसे क्या कहा जा रहा था कि साइन को जो है इंटरचेंज कर दो, साइन यहाँ भी इंटरचेंज होने हैं, बशर्ते क्या होना है, जो ये 45 वैल्यू है इसको ऐसे साइन चेंज करो जो 4 ऑप्शनों में दिए गए हों जिससे हमारी वैल्यू 45 आ जाए। अब इसको समझना जरूरी है, इसको आप समझ लेंगे एक बार तो आपको यहाँ से कोई समस्या नहीं होने वाली, और समझना अच्छा भी रहता है कभी कभी, समझ लीजिए। ये क्या है, इधर 17 हो गया, -3 इंटू 6। अब 45 लाने के लिए हमें इन्हीं तीनों चारों ऑप्शनों का यूज करना है। अगर हम इसका यूज करते हैं मल्टीप्लाई का, 17 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गलत है और ये ऑप्शन गलत है। ए और डी 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये कंफर्म है। आगे क्या करते हैं, 17 में से अगर 3 जाता है, माइनस का यूज करते तो क्या जाता है 14, और 14 का अगर 6 से गुणा करते हैं तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक, ये नहीं होना चाहिए पहले वाले साइन से। अब इज इक्वल टू 17 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, बराबर। अब इधर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 16, 18 में से 45, मतलब ये नहीं होना, ये भी नहीं होना है। आगे इसकी बात करूँ, 17 3 51 मल्टीप्लिकेशन बराबर यहाँ, और 45 और 6 51,
देखिए 17 और ये पहले ऑप्शन से गुणे करो, गुणे 3 बराबर 6, और ये क्या है, ये अब ये किस में बदलेगा, -6 और -45, 6, तो क्या हो जाएगा 51, ठीक है, और बराबर 45, 6, 45 में तो 6 जाएगा, कितना बचेगा 39। क्या ये होगा, बताइए आप लोग। नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होने वाला। लेकिन डी ऑप्शन देखो, 17 गुणे 3, डी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऑप्शन 17 गुणे 3 51, माइनस ये साइन, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस चेंज हो गया, 6 इजिकल टू 45, 51 माइनस 6 बराबर 45, इधर है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी 45 होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, चौथा। ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आप लोग सब लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे इनमें क्वेश्चन देखिए। अब ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं किसी नंबरों से आके ये सब बने होते हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे 8 + 5 + 3, तो ये क्या है, लास्ट वाला पहले आ गया, फिर बीच वाला बीच में आ गया, फिर पहले वाला लास्ट में आ गया, ठीक। 3 7 6, तो इसमें भी वही काम किया गया है, ठीक है। अब ये वाले में इसी तरीके से बताना है। कैसे बताना है, 4 + 7 + 6, तो इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6 हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले में ही 6 है, बाकी किसी में ऑप्शन में पहले में 6 तो है नहीं, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब इधर देखो 6 64, किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर या क्यूब, ऐसे करके आपको निकालना है। फिर ये क्या हो जाएगा, 7 - 1 7 - 4 - 1, अब इसको सीरियस करो, 7 लास्ट वाला बीच में आ जाएगा, इसमें क्या लिखा 9, और ये क्या 3 बीच में आ गया, ठीक है, 2 सबसे लास्ट में, इसमें क्या हो जाएगा 8 4 0 840। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने, इसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं कोई है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई मजिशियन टाइप का काम नहीं किया गया है, ये सिर्फ आपको नंबरों से खेलना सिखाया गया है, और आप इन नंबरों से खेलिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा नंबरों से कैसे खेला जाता है, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा नंबरों से खेलना, नंबरों से खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। नंबरों से खेलना सीखिए, नंबरों से खेलेंगे तो मज़ा आएगी। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, UPSSC का है, व्यायाम प्रशिक्षक भर्ती का है, ठीक है। समीकरण 45 - 25 बराबर 2, 78 - 45 बराबर 3, 61 - 40 बराबर क्या होगा। अब आप देखो, पहले सबसे पहले यहाँ आप ध्यान से सुनो, 45 - 25, अगर 45 से 25 को घटाएंगे तो क्या आपको लगता है कि 2 आएगा, नहीं आएगा ना, सही बात है, नहीं आएगा। और 78 से 45 को घटाओगे तो 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबरों में हेर फेर किया गया है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट किया गया। अब देखिए 45 है तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या 9, और इधर 5 + 2 7, तो 9 में से 7 जाएगा, इन दोनों नंबरों को हमने जोड़ लिया, इन दोनों नंबरों को जोड़ लिया, तो 9 - 7 बराबर कितना, 2। ये बात तो यहाँ सही है। आगे देखते हैं, आगे वाला भी प्रोसीजर फॉलो करा, 8 7 15, ठीक, 15 और -5 4 9, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से अगर 9 जाता है तो 6 बचता है, और यहाँ क्या रहा 3, मतलब ये भी प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहा। अब देखते हैं हम लोग पहले नंबर को उठाते, 4 - 2 कितना आएगा, 2, ये बात सही है। 7 - 4 कितना आएगा, 3, ये बात सही है। मतलब यही चीज़ हो रहा है, दोनों अंकों के पहले पहले, ये जो पूरा है संख्या, ये संख्या, दोनों संख्या के पहले अंकों को, इससे भी इसमें भी पहले अंकों को आपस में घटा दिया गया। अब ये 6 है 4 है, इसमें पहले अंक को ले लो, इस संख्या के इस संख्या के, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब इसी तरह इसमें देखो 8 - 7 बराबर 1 होना चाहिए, 4 - 7 माइनस के 3 होना, 13 - 6 कितना होना चाहिए, अब आप लोग खुद जोड़िए, 7 होना चाहिए, ठीक है। 18 - 9 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन अभी देखो यहाँ किसी चीज़ को ये फॉलो नहीं कर रहा, कुछ तो इसमें हुआ होगा, तभी ये यहाँ पे 6 आया, यहाँ 8 आया, कुछ ना कुछ तो चेंज किया गया। अब देखते क्या चेंज किया गया। SSC का है, FCI में पूछा गया था। 8 8 7 15, इकाई का अंक 5 1 6, ठीक, सारे अंकों को जोड़ दो,
और 4 7 4 11 8 नहीं आ रहा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 8 माइनस 7, ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे 8 माइनस के 7, ठीक है, 8 माइनस के 7 कितना है यहाँ, 6 आया। किसी भी तरीके से हमारे पास 6 नहीं आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 बराबर 56, इकाई का अंक 6 आया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 28, इकाई का अंक 8 आया। बात यहाँ फॉलो हो रही है धीरे धीरे, देखते चलिए। 13 इंटू 6 18, इकाई का अंक 8, सही है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसका इकाई का अंक वही आंसर होगा। 18 गुणे 9, 9 72, इकाई का अंक 2, इसमें क्या आ जाएगा 2। इतनी सी बात है। ऐसे क्वेश्चन ये आपको करने हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। नमस्कार।